और ये रही हमारी सेल्फी वीडियो फ्रॉम द ओल्डेस्ट ब्रिज ऑफ पोदगोरिका की भी वीडियो। ये सादत नसीब हुई कि दो पाकिस्तानी पठान यहाँ पे पहुँचे हैं और इस ब्रिज ने उनको सपोर्ट किया है। हमारी कामयाबी में इस ब्रिज का भी हाथ होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं इस वक्त हूँ यूरोप के एक ऐसे कैपिटल में जो आई एम श्योर कि आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। हो सकता है कंट्री का नाम तो आपने सुना हो, लेकिन इस शहर का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं इस वक्त हूँ मोंटेनेग्रो में और मोंटेनेग्रो के कैपिटल पोदगोरिका में बैठा हूँ। Podgorica, dove sono le 15:25 ora locale, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture allacciate. तो बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ है लैंड लेडी के साथ, और पार्किंग भी मैंने बड़ी गलत की थी यहाँ पे गाड़ी की। तो खैर अभी मैं जाके सबसे पहले गाड़ी सही जगह पे पार्क करता हूँ और फिर उसके बाद व्लॉग में मिलते हैं पूरी डिटेल के साथ। एक बहुत लंबी स्टोरी भी आपको साथ में सुनानी है। यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं रहा जितना कि मैं सोच रहा था। बहुत ज़्यादा हादसात हुए हैं। कल रात से शुरू करते हैं। तो मैंने असल में बुकिंग की थी पोदगोरिका में। booking.com पे मैं नॉर्मली बुकिंग करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने बुकिंग की थी एक अपार्टमेंट की एक रात के लिए, क्योंकि फिर आज वाली रात यहाँ गुजारने के बाद हम दूसरी सिटी जाएंगे। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीन ये हुआ कि जो ओनर थी पिछले अपार्टमेंट की, उसने मुझे मैसेज किया उसने मुझे कि पोदगोरिका में यहाँ पे मतलब इस सिटी में जिधर अभी मैं हूँ, तो विंडस्टॉर्म की वजह से पावर आउट हो चुका है उसके अपार्टमेंट में और वो हमें होस्ट नहीं कर सकती है। तो फिर मुझे वो वाली एकोमोडेशन और वो वाली बुकिंग जो थी वो कैंसिल करनी पड़ी, और लास्ट मिनट मैंने ये वाली एकोमोडेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मुझे बुक करनी पड़ी। अब सीन ये हुआ कि चलो वो वाला हादसा तो मैनेज हो गया। कभी कभी ये ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी इसी काम आ जाती है, लेकिन उसमें मसला ये आया जो इटली वाली मेरी सिम है वो इधर मोंटेनेग्रो में काम नहीं करती। और मैं नॉर्मली एक एप्लीकेशन है आयरालो, तो मैं वो यूज़ करता हूँ जिससे मैं ई सिम बाई कर लेता हूँ जिधर भी जाता हूँ जिस कंट्री में। तो सेम मैंने यहाँ पहुँच के वो वाली ई सिम बाई, लेकिन वो वाली सिम काम नहीं कर रही थी। उसने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया और मैं बग़ैर इंटरनेट के था। लकीली मैं उस टाइम एयरपोर्ट पर था और वाईफाई मैंने कनेक्ट कर दी। लेकिन फिर मैंने कार भी रेंट पे बुकिंग की हुई थी, उसकी साथ में मेरे सलमान भी था। अब मैंने जो कार बुक की थी मैं समझा कि मैंने उसकी इंश्योरेंस ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, फुल इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली आपको इंश्योरेंस के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो कार तो मैंने बुक कर ली थी। वहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि इसकी तो इंश्योरेंस भी हमने नहीं की है। फिर 1.5 घंटे वहाँ पे उनके साथ जो सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर वगैरह सब कुछ होता है करने के बाद, एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद हमने 1.5 घंटे बाद वहाँ से कार ले ली। अब पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई थी फिर हमारे पीछे भी। खैर वहाँ से निकलते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने जो ई सिम लिया है वो काम ही नहीं कर रहा। तो मैंने अपनी साइड से लैंड लेडी को इस वाले अपार्टमेंट के मैसेज कर दिया। जब यहाँ पहुँचे तो न मेरा इंटरनेट से काम कर रहा था, न सलमान का इंटरनेट काम कर रहा था, न यहाँ पे हमें कोई फ्री वाईफाई मिल रही थी। सिर्फ लोकेशन मुझे पता थी और उसी लोकेशन पे मैं यहाँ पर पहुँच गया। लगी थी कोई 15-20 मिनट के वेट के बाद फिर यहाँ पे पास में ये दूसरा गेस्ट हाउस है, उधर पहुँचे तो एक रेस्टोरेंट था और वहाँ जाके हमें फ्री वाईफाई मिल गई। तो वहाँ से फिर मैंने लैंड लेडी से कांटेक्ट किया। हम पोदगोरिका एयरपोर्ट लैंड किया था हमने 3:30 बजे और अभी हो रहे हैं 6:30 बजे। तो 3 घंटे की मुश्किलात के बाद और ये सारा सब कुछ प्रोसीजर के बाद अभी हम फाइनली अपार्टमेंट में पहुँचे हैं। थोड़ा सा आराम करेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, जुम्मे का दिन है, फिर उसके बाद निकलेंगे क्योंकि भूख भी सख्त लगी हुई है। सुबह का नाश्ता किया था और उसके बाद फिर हमने कुछ नहीं खाया है। तो सबसे पहले जाएंगे खाना खाने। हाँ भाई। हेलो गाइस। तो कैसा रहा ये स्ट्रगल अभी तक का? सही है, खैर है, होता रहता है एग्जैक्टली। हमारे सलमान साहब एंजॉय कर रहे हैं टर्किश फूड को। ये शवरमा हो गया और ये कोफ्ते चावल वगैरह के साथ, लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात लस्सी, बड़ी ही ज़बरदस्त लस्सी है। तो अगर आप कभी पोदगोरिका आए तो ये रेस्टोरेंट का नाम है, ये टेस्टी, इधर ज़रूर आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया, लंच और डिनर सब कुछ था ये हमारे लिए, क्योंकि सनसेट हो चुका है तो डिनर ही समझे इसको। और बड़ा ज़बरदस्त खाना था। टर्किश रेस्टोरेंट में हलाल जगह थी, हलाल खाना मिला हमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर। सलमान को लस्सी बहुत पसंद आई, टर्किश उसको आयरान कहते हैं, और कोफ्ते भी बड़े ज़बरदस्त हैं।
खैर आने से पहले मैंने जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखी थी या ब्लॉग्स देखे थे तो उसमें यही था कि ज़्यादातर जो है सिटी आपको डेड सिटी लगेगी। तो फ़िलहाल तक तो ऐसा ही है, हम सिटी सेंटर में हैं और शॉप्स वगैरह सारी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो बंद है। आप देख सकते हैं ये जितने भी टेबल्स वगैरह हैं वो ख़ाली पड़े हुए हैं। तो मैं भी 10-11 बजे के बाद जो है ये फिल होते हो या कल वीकेंड है तो तब होते हो, लेट्स सी। एक है हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, ये चीज़ वो चीज़, ब्लू एरिया। एक आप यहाँ पे यूरोपियन प्रेसिडेंट हाउस देखें, ये जो आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं ये इनका प्रेसिडेंट हाउस है। प्रेसिडेंट ऑफ मोंटेनेग्रो जो है वो इधर रहता है। इंसान नाम की चीज़ भी नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी का कोई बंदा है यहाँ पे। और ये है पोदगोरिका व्यू पॉइंट, जहाँ से आई एम श्योर दिन के टाइम और भी ज़बरदस्त व्यू होगा। हाय हाय हाय, बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। ये पोदगोरिका के लोगों का मोस्ट रोमांटिक स्पॉट है, यंगर जनरेशन में बहुत पॉपुलर हैं। आप देख भी सकते हैं कि अभी भी कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको व्यू बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। वैसे यूरोप में रह के आपको मस्जिदें बहुत ही कम मिलेंगी। यहाँ आके हमें ये एक मस्जिद मिली है, बड़ी ही शानदार सी मस्जिद लग रही थी। अभी आगे जाके एक दूसरी भी मस्जिद है। इस वक्त हम हैं पोदगोरिका के ओल्ड टाउन में, तो आपको सारी बिल्डिंग्स भी पुरानी गाड़ियाँ भी पुरानी आपको देखेंगे। बहुत आ रही है, ओल्ड वाइब्स आ रही है। यहाँ पे सलमान को राजा साहब की याद आ रही है। हमारे एक बहुत ही करीबी और अजीज़ दोस्त हैं हमारे। बहुत ही पीसफुल, काम, रिलैक्स सी सिटी लग रही है नहीं बल्कि है। ऐसे फील हो रहा है जैसे कि हम जीरो कास्त्रा में घूम फिर रहे हैं। एग्जैक्टली, जीरो कास्त्रा। खैर उधर वाली वाइब्स हो थोड़ी और भी मेडिवल वाइब्स थी। कभी अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और पैसों ने तो उधर दोबारा जाएंगे आपको वो जगह दिखाने के लिए। भाई साहब के फैंस आपको यूरोप या दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। लेजेंड था, लेजेंड। ये एक और मस्जिद हमें सामने नज़र आई है, इसको बोलते हैं उस्मान मस्जिद, मतलब उस्मान वाली मस्जिद। अभी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या सीन है इसके। ये इधर वुज़ू की जगह है। कि इस चीज़ की कदर बंदे को सिर्फ अपने मुल्क में होती है, या अपने मुल्क से निकल के जब आप यूरोप आते तो आपको कदर का पता चलता है। क्योंकि ये देखें कितनी बड़ी मस्जिद है, लेकिन अंदर इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आई एम श्योर नमाज के टाइम पे 8-10 बंदे तो आ ही जाएंगे। अभी नमाज में है 20-25 मिनट। कदर करो भाई, नमाज को फॉलो करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी यही हाल होगा, जब कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं जाएगा, ना कोई बंदा होगा जाने के लिए। अच्छा, फ़नी बात यह है कि इस टावर को क्लॉक टावर बोलते हैं, और मैंने मतलब गूगल में देखा था कि एक अट्रैक्शन ये है कि आप क्लॉक टावर भी देख सकते हैं इधर पोदगोरिका में। फ़नी सीन ये है कि हम ओल्ड टाउन में चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे थे कि यार ये क्लॉक टावर हमें किधर नज़र आएगा, और हम इस रोड के दूसरी साइड, ये जो बिल्डिंग है इसी बिल्डिंग में हम रहते हैं। तो हमारा जो अपार्टमेंट है वो इधर ही है इसी बिल्डिंग में, और वहाँ से मतलब लिटरली मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बालकनी से ये टावर नज़र आता है। हम अक्लमंद लोगों को ये नहीं पता था कि क्लॉक टावर यही है।
क्या इन बेवकूफ़ लोगों को ये नहीं पता कि इसमें क्लॉक होना लाजमी है, इसे क्लॉक टावर। एग्जैक्टली सीन ये है कि हमने टावर तो देख लिया था लेकिन हमें इस पे किसी भी साइड पे क्लॉक नज़र नहीं आया था। अब अल्लाह आलम कि इसको इन्होंने क्लॉक टावर का नाम क्यों दिया था। हो सकता है पुराने ज़माने में इस पर कोई क्लॉक था या अभी भी हो कोई मैकेनिज़्म इसका। तो अभी मैं आपको जिस क्लॉक टावर की बात कर रहा था वो ये जो आपको ये लाइट नज़र आ रही है दरख्तों के बीच में, ये क्लॉक टावर है। मशहूर व मारूफ पोदगोरिका का क्लॉक टावर जो अभी आपने देखा और जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात बड़ी आराम से गुजरी क्लॉक टावर के पास जो अभी मैंने आपको दिखाया। और अभी हम जा रहे हैं पोदगोरिका में जो इसका ओल्ड टाउन है, इसका जो सबसे कहा जाता है कि ओल्डेस्ट घर है इसका इस ओल्ड टाउन में, तो वो देखते हैं। और फिर उसके बाद हम जाएंगे वो ब्रिज के पास जो पोदगोरिका का सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज का स्टोन्स का ब्रिज है। ये है पोदगोरिका का सबसे ओल्डेस्ट हाउस और इसके पास 1630 लिखा भी हुआ है, तो मतलब ये घर 1630 में बना था। इधर कोई ये वेजिटेबल्स वगैरह भी बेच रहा है और जगह हमें बंद दिख रही है। कोई भी नहीं है, पूरा मुकम्मल बंद है। लेकिन चलो हमारा मकसद आपको घर दिखाना था, वो दिखा दिया। सलमान की थीरी ये है कि इसको इन्होंने अभी रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि अंदर कुछ टेबल वगैरह भी पड़ी हुई थी। कहते हैं कि पुराने ज़माने में ये एक किला हुआ करता था। अभी तो खैर इसके सिर्फ दीवार ही बाकी रहते हैं, लेकिन हमारा मेन गोल है ब्रिज के पास जाना और वो ब्रिज इसके नीचे है। तो जो आपको सामने वो ब्रिज नज़र आ रहा है वो वाला ब्रिज नहीं, बल्कि इधर ही नीचे पास में दूसरा ब्रिज है बड़ा ज़बरदस्त जो 500 साल पुराना है। यहाँ से व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त हैं। उस साइड पे चेक करें, एक तो पानी भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पानी है, व्यूज़ भी आला किस्म के व्यूज़ हैं। इसीलिए तो बोला जाता था कि ये व्यू पॉइंट है पोदगोरिका का। हम जाते हैं ब्रिज के पास और ब्रिज है ये वाला ब्रिज। तो ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये ओटोमन्स ने बनाया था जब उन्होंने पोदगोरिका ले लिया था, और पोदगोरिका का नाम भी दूसरा था। फिर ये पोदगोरिका नाम असल में ओटोमन्स ने रखा था यहाँ पे। पानी यार इसका कितना साफ पानी है भी काफ़ी ठंडा। तो चले ब्रिज तो आपको दिखा दिया एज प्रोमिस्ड। अभी हम जा रहे हैं वापस सिटी सेंटर, वहाँ पे नाश्ता करेंगे क्योंकि बग़ैर नाश्ते के इधर आए थे सुबह सुबह उठ के। ये एक स्पॉट जो रात को तो हमने शॉट्स ले लिए थे लेकिन दिन के टाइम के शॉट्स लेना रहते थे, वो भी आपको दिखाना ज़रूरी था। तो ये होने के बाद अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर, वहाँ पे नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह और फिर वहाँ से हम निकलेंगे यूरोप के बल्कि बाल्कन रीजन के सबसे बड़े लेक की साइड पे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, रात को हमें ये क्लॉक नज़र नहीं आया था, असल में हम इनसे माफ़ी मांगते हैं। क्लॉक टावर इन्होंने, हम समझे कि चारों साइड पे क्लॉक लगी होगी लेकिन इसके सिर्फ ये एक साइड पे ये क्लॉक लगी है पुराने ज़माने की,
और अभी मुझे समझ आ रही है, मेरा अंदाज़ा ये है क्योंकि ये क्लॉक जो है डायरेक्ट करती है ओल्ड टाउन की साइड पे, तो ये ओल्ड टाउन वाली भी हो सकता है पहले ये बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी तो तब उन्होंने ये क्लॉक यहाँ पे लगाई थी। खैर इसकी दूसरी साइड पे हमारी ये रेजिडेंस है। रात को आई डोंट नो व्हाई हमें ये क्लॉक क्यों नज़र नहीं आई थी। तो ये रहा हम गरीबों का नाश्ता। सलमान इस वक्त दही को एंजॉय कर रहा है, मैं तो समझा कि दूध है लेकिन खैर होता रहता है। बस ये नाश्ता करके फिर हमने निकलना है वो लेक वाली साइड पे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, आप तब तक के लीजिए ब्लॉग एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।